अरे कब तुम लोगों को ये बात समझ आएगी कि कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी रंग भेद के आधार पे सिर्फ बांटते जा रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे। अनानास ले लो, 80 रुपया है। अनानास ले लो, 80 रुपया है। ले लो, 80 रुपया है। अनानास 80 रुपया है। अनानास ले लो, 80 रुपया है। अनानास ले लो, 80 रुपया है। अनानास ले लो, 80 रुपया है। कैसे दिया? 80 रुपया है। अरे सही कम ज्यादा तो कर लो। एकदम 80 रुपया है। इधर है, है 80 रुपया है। ले लो। अनानास ले लो, 80 रुपया है। अनानास 80 रुपया है साहब, 80 रुपया है। ले लो, ले लो। पहले ना मराठी तो सही से बोल रहे और रख अपनी अनानास। बकरी शेर की खाल ओढ़ लेना तो बकरी शेर नहीं हो जाती, समझे? साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन सा गलती किया? मैं अपना काम धंधा कर रहा हूँ। साले तेरा पैदा ही होना गलत है। साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन सा गलती कर दी? मैं अपना बिजनेस अपने ईमानदारी से चलाता हूँ, सबको हंसाता हूँ, खिलाता हूँ, अच्छा से खिलाता हूँ। फिर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं सर? साले तेरे हंसी में ही जहर छुपा हुआ है जो समय आने पर बाहर निकलता है। तुम लोगों ने मुंबई में आके ना गंद मचा रखा है, सब लोगों के काम खा गए। हम कैसे काम कर रहे सर? कैसे काम खा गए? तुम लोग सड़क पे बैठ के खाना बना लेते हो, एक कमरे में 10-12 लोग रहते हो, और तो और सबसे कम दिहाड़ी में भी काम करते हो। हाँ? और जो अच्छे लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं ना, उनको तो अच्छे पैसे चाहिए ना, जो तुम लोगों ने छीन लिया। कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हो तुम लोग। अभी तो सामान फेंक रहा हूँ ना, इसके बाद दिखाई दे दिया ना तो रेलवे स्टेशन पे तुम्हें भी फेंक के आऊंगा, समझा? अरे साहब ऐसा मत करो। और एक क्या था देख रही साहब? चल मराठी बोल के दिखा। वो सब साहब, साले तुम्हें इतना साल हो गया मुंबई में रहते हुए और मराठी नहीं आती? हाँ? कल से अगर दिखाई दे दिया ना तो समझ जाना, अभी तो तेरे और भाइयों लोग से मिलना है मुझे, निपट के आता हूँ। साहब ये सब धमकी। चुप। मेरे को मना किया था ना, समझ में नहीं आती? मुंबई में मजा आ रहा है ना? हाँ दीदी, आज पहला ही दिन है, देखते हैं। माजी सा टकली, हटाओ यहाँ से। अगर तुम जैसे लोगों की यही सोच रही ना तो इस दुनिया से हमारे देश का नाम मिट जाएगा। और ये तुम जैसे लोगों की नफरत लेके जो अपने शहर में जाएंगे ना तो वहाँ के लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आज तुम इसके साथ कर रहे हो। अरे भाषा भाषा होती है, कोई शेर या बकरी नहीं होती। भाषा एक दूसरे को जोड़ना सिखाती है, एक दूसरे को रंग में रंगना सिखाती है। लेकिन तुम लोग को ये बात तो समझ में नहीं आएगी। अरे कब तक इस भाषा धर्म जाति के आधार पर लड़ते रहोगे? अरे दुश्मन तो इसी फिराक में है ना कि कब तुम लोग बटे और वो आके तुम्हें काटे। लेकिन तुम लोगों को ये बात समझ में तो आएगी नहीं। अरे 26/11 का वो मंजर याद है, मुंबई वाला अटैक? बोलना याद है कि नहीं है? जब आतंकवादियों का सामना करने के लिए नॉर्थ इंडियन भी गए थे, सिर्फ मराठी नहीं थे, और वो ये देख के नहीं गए थे कि हमला मुंबई पे हुआ या फिर किसी गुजरात पाकिस्तान या फिर यूपी बिहार में, समझे ना? अरे कब तुम लोगों को ये बात समझ आएगी कि कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी रंग भेद के आधार पे सिर्फ बांटते जा रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे। और ये जो हमारे देश का जो तिरंगा है ना, इसमें 3 कलर होते हैं जो कि हमारी खूबसूरती का प्रतीक है। उसमें दाग धब्बा लगाने की कोशिश मत करो, समझे? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आपने हमारी आंखें खोली, आइंदा अब गलती नहीं करूंगा। सॉरी भाई। अरे साहब जी, आपने गलती का एहसास कर लिया, यही मेरे लिए बहुत बात की बात है। कोई बात नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, जो काम करने वाला मजदूर होता है ना, वो सिर्फ यूपी बिहार का नहीं होता, वो देश के हर एक कोने से आता है। और जो काम करने वाला होता है ना, उसको चुपचाप काम करने देना चाहिए, उसके बीच में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। वरना याद रखना, कभी भी हिस्ट्री निकाल के देखना, यूपी बिहार के लोग सर्वोच्चतम स्थान पे होते हैं, पन्ने पलट के देख लेना, समझे? तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत के शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव।
अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी। मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो फिर बुरा मान गई, आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना तो मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू,
तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकदारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ करना। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा। समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था? आपने वहां पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल ना। सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी। समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देख के कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं?
बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। पहलवान, हाँ दीदी। मैं सोच रही हूँ कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है, वहाँ चले गंगा स्नान करके आते हैं। ये तो दीदी अच्छी बात है, कब चलें वहाँ? एक काम करती हूँ ना, अगले सप्ताह का टिकट कंफर्म करा लेती हूँ। संगम में दीदी मजा भी आएगा, नहाएंगे भी मस्त। चल ठीक है, मैं फिर करा देती हूँ। ठीक है दीदी। पूरे 2 घंटे हो गए हैं, बनारस से झूठ बोल के ले आए हो हमको शहर में कि हमारा बहुत बड़ा बंगला कोठी है, भूखे पैसे बैठा के रखा हुआ है। अरे कामनी, अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम बनारस से मेरे साथ दिल्ली थोड़ी आती, नहीं आती। देखो कामनी जी, यार मैं थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना। इतना भी झूठ नहीं होता कि हमें झूठ बोल के यहाँ पे ले आए हो। देख लो, हम बता रहे हैं, वापस चले जाएंगे अपने बनारस। जमींदार की बेटी है, कोई लल्लू पंजू की बेटी नहीं है हम। सही कह रहा तू। अरे कामनी जी, बस थोड़े दिन की तो बात है, फिर आराम से ऐसे जिएंगे ना। देखो, तुम किसी घर में या बंगले में झाड़ू पोछा कर लेना और मैं बेलदारी कर लूंगा, फिर देखो जिंदगी कैसे जिएंगे, मजा आ जाएगा। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? यहाँ का तो नहीं लग रहे हैं लोग। अरे दीदी छोड़ो ना, किसी के पचड़े में क्यों पड़े? अरे नहीं पहलवान, देखना शक्ल से कितने शरीफ लग रहे हैं। कुछ गलत हो गया इन लोगों के साथ तो सही नहीं होगा ना। शर्म तो नहीं आ रही होगी? हमसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे, हमसे घर साफ करवाएंगे। हाँ, जाओ जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो कहीं। तो नाराज हो गए कामनी? जाओ, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। चलना, चल के देखते हैं। अरे दीदी, मियाँ बीबी है, उल्टी थी, तुम भी पकड़ती है दीदी। तू चुप रह, तुम बोला कर, उड़ते ही पकड़ती हूँ। चल, कुछ ना कुछ परेशान लग रहे हैं। चल तो। अरे क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? अरे देखो, घबराओ मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, शायद मैं तुम लोग कुछ मदद कर पाऊँ। हम बताते हैं आपको। हमारी परेशानी ये है, हमारे पतिदेव, गांव में हमारी 25 बीघा जमीन है, गाय है, भैंस है, ट्रैक्टर है, और ये हमको यहाँ शहर में लाके झाड़ू पोछा लगवाने के लिए बोल रहे हैं। अब दीदी शहर में आए तो काम करना पड़ेगा ना कुछ, ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? अरे तुम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। गांव की शहंशाही जिंदगी छोड़ के यहाँ शहर में जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए आ गए। अरे क्या नहीं है तुम्हारे गांव में? जैसा इसने बताया, गांव में अपनी मर्जी के मालिक हो तुम, और यहाँ पे अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकते। 2 पैसे के लालच में गांव छोड़ के शहर आ गए तुम लोग। वाह भैया वाह। बताओ दीदी, यहाँ बेलदारी करने आए, गांव में इनके नौकर चौकर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, बताओ इनको। वही तो दीदी, ये हमको गांव से यहाँ शहर में ले आए हैं, बोल रहे थे कि हमारा कोठी बंगला है, लेकिन 2 घंटे से यहाँ सड़क पे छोड़ रखा है हमको। ना कुछ खाने के लिए दिया है, ना कुछ पीने के लिए। अरे कोठी नहीं, कोठियां और फ्लैट है, जहाँ पे जाके तुम्हें झाड़ू पोछा करने हैं, और साथ साथ बगीचे भी हैं, सुबह शाम उसमें तुम्हें पानी देना होगा। अरे मूर्ख इंसान, गांव की इतनी सारी जमीन छोड़ के यहाँ पे गुलामी करने आ गए। जितनी मेहनत यहाँ पे तुम अपनी बीबी के साथ लग के करोगे ना, उसकी आधी मेहनत भी अगर अपने गांव में करोगे ना, तो राजाओं की तरह जिंदगी जियोगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान यही जाना है, जाके गुलामी करनी है बस वहां पे। अपने गांव का राजा नहीं बनना, शहर का नौकर बनना है तुम लोगों को। अरे हम नहीं आ रहे थे दीदी, यही हमको गांव से यहाँ शहर झूठ बोल कर लेके आए हैं। अब दीदी 10-20 दिन तो काम करना पड़ेगा ना, गांव भी जाना है तो पैसे तो चाहिए ना। बस 10 दिन काम कर ले, फिर हम चले जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है पहलवान? इनको लेके चल अपने घर पे, वहीं पे हमारे यहाँ खाना पीना खाना, और शाम का टिकट करा दूंगी दोनों का, वो भी फर्स्ट क्लास एसी में। आराम से जाना अपने गांव में, गांव में जाके अपना काम करो, शहरों में कुछ नहीं रखा। सही कहा दीदी आपने। पता नहीं हम भी कितने बड़े बड़े सपने देख लेते कि शहर में जाएंगे, वहां कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उससे घूमेंगे।
पर हम ये भूल जाते दीदी कि हमारे घर में भी काम है, हमारी खेती बाड़ी है। अगर हम यहाँ मेहनत करेंगे तो हम यहाँ भी बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं दीदी। अच्छा हुआ दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। बस अब किराए का जुगाड़ कर दीजिए तो हम अपने गांव चले। चलो हमारे साथ चलो। गांव छोड़ के शहर की गुलामी करने आ गए, पागल हो क्या तुम लोग? चलो। अरे मूर्ख इंसान, जिंदगी जीनी है ना तो गांव में रहो। अरे गांव को शहर बनाने की आदत डालो। ये क्या गांव छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ के शहर में चले आते हो तुम लोग? समझाती क्यों नहीं तुम इसे? मानव, तेरा नाम मानव नहीं दानव होना चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर मानवता नाम की कोई भी चीज नहीं है। दीदी, वो तो कोर्ट ने फैसला किया है कि 3 महीने साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन ये तो इतनी नीचता पे उतर रहे हैं कि कोर्ट की बात भी मानने से इनकार कर देते और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख मानव, मैं और पहलवान सब्जी लेने गए थे, वहीं पे मानवी का फोन आया, हम भागे भागे यहाँ पे आए हैं। हम तो घबरा गए थे कि मानवी दीदी का इतनी रात के फोन आया हमारे पास। देखो दीदी, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और यहाँ के मोहल्ले वाले भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता बस। अरे क्यों नहीं रख सकता? कोई तो वजह होगी ना। और तुझे मासूम से नहीं लग रही? तरस नहीं आया तुझे इसके ऊपर? देखो दीदी, कोर्ट का फैसला आए ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे 10-20 लाख रुपए जरूर दे दूंगा, लेकिन इसको अपने साथ में रखूंगा बस। अच्छा, बता तू इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये कहना चाहता है तू? हाँ जी। लेकिन मानो मेरा कसूर क्या है? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्यों नहीं रहना चाहते मेरे साथ? हाँ मानो भैया, पति पत्नी में तो लड़ाई होती ही रहती है। सही तो कह रहा है पहलवान। अरे हर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन सुलह भी हो जाती है बेटा, समझा? चिंगारी दीदी, मैं क्यों रखूं इसको अपने साथ? अरे मेरी एक भी बात नहीं मानती। जब मैं इसे कहता हूँ कि पड़ोसियों के घर में मत जा, लेकिन ये चली जाती है, नहीं मानती मेरी बात। जब मैं इसे कहता हूँ तो आराम से अपने घर को संभाल ले, वो भी नहीं सुनती। कभी मार्केट जा रही है, कभी शॉपिंग करने जा रही है, एक भी बात मेरी नहीं मानती। बताओ मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मानवी बेटा, क्या बोल रहा मानव? तू उसकी बात नहीं मानती, घर नहीं संभालती तू? बोल। अरे दीदी, ये क्या जवाब देगी? जब ये मेरी बातों का जवाब नहीं देगी तो आपकी बातों को कैसे देगी? पता है आपको, जब घर में रहती है ना तो कभी कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मुझे शॉपिंग करने जाना है, कभी वहां जाना है, कभी यहाँ जाना है। मतलब जब तक मैं अगर घर में रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पेट में दर्द होता है, और जैसे मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ ना, तैयार होकर निकल जाती है। अब बताओ, इसमें कोई मेरी गलती है? आप बताओ। मानवी बेटा, क्या मानव सच बोल रहा है? दीदी, मानो भैया अपने जगह में सही हैं। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। दीदी आपको पता है, जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना, मैं इसे चाय मांगता हूँ, लेकिन ये उसके लिए भी मना करती है। और जब ऑफिस जाता हूँ तो टिफिन मुझे खुद बनाना पड़ता है, खुद रोटियां बनानी पड़ती है, खुद अपना लंच पैक करना पड़ता है, लेकिन मेरा लंच तक नहीं पैक करती। तो मैं क्या करूँ बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? देख मानवी बेटा, कोर्ट में लाखों केसेस चल रहे तलाक के, और जब रिजल्ट आता है ना तो आधे से ज्यादा गलतियां औरतों की होती है, समझी? अरे पतियों को क्या चाहिए कि बीबी उसकी बात माने, घर परिवार संभाले और समय पे खाना दे, चाय दे, पानी दे, समय व्यतीत करे, प्यार करे, और क्या चाहिए? अब ये सब चीजें डिमांड अगर मानव कर रहा है तो गलत मानव नहीं है, तू गलत है बेटा, समझी? सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं मानव को आज के बाद किसी बात का कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि मेरी कोई गलती निकले। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ना एक रेल की पटरी की तरह होता है, और जो ट्रेन चलती है ना वो मियाँ बीवी होते हैं। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। अगर एक भी समय नहीं देगा ना और एक बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा तो ट्रेन गिर जाती है। उसी तरीके से रिश्ता ही बनाया गया। थोड़ी सी भी अगर गांठ पड़ जाती है ना तो रिश्तों में आगे चल के दरारें आती हैं, और कल को तेरा परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, वो सब क्या सीखेंगे? कभी सोचा उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देख मानो बेटा, देख मानने की गलती है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक मौका देती है उसको। आज के बाद से ना ये तो शिकायत का मौका नहीं देगी और हर काम तेरा करेगी, ठीक है? चल मामी, सॉरी बोल मानव को। सॉरी मानव। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करोगी आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? आई प्रॉमिस मानव। पक्का? और मैं दिल से यही चाहती हूँ, कोर्ट का फैसला तुम लोगों के फेवर में है कि तुम लोग जिंदगी भर साथ में रहो, और चिंगारी का आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है, ठीक है? किसी चीज की परेशानी हो मानव तो मुझे कभी भी कॉल कर देना, ठीक है? और चलो हम निकल रहे हैं, सब्जी लाना है, लेट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। चल पहलवान। अब एक कप चाय तो बुला दो। हम ही बनाते हैं।